भाग एक। मैं, मेरा बिल और मेरी बीमारी। एक कड़वा सच। नमस्ते, या शायद नमस्ते कहना भी एक तरह का दिखावा है। खैर, जो भी हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, या यूं कहूँ कि अपने बारे में कुछ बकवास करना चाहता हूँ। आप चाहे तो इसे एक बीमार आदमी का कबूलनामा समझ सकते हैं। हाँ, मैं बीमार हूँ, बहुत बीमार। मेरा जिगर खराब है, या शायद कुछ और, मुझे ठीक से पता नहीं। और मज़े की बात यह है कि मैं अपना इलाज भी नहीं करवाता, कभी नहीं करवाया। हालांकि मैं डॉक्टरों और दवाइयों का बहुत सम्मान करता हूँ, कम से कम मन में तो करता ही हूँ। आप शायद सोच रहे होंगे, यह कैसा आदमी है, बीमार है पर इलाज नहीं करवाता। हाँ, मैं ऐसा ही हूँ। शायद मैं जानबूझकर अपना इलाज नहीं करवाता, सिर्फ अपनी जिद में, अपनी अकड़ में। मुझे पता है कि इससे डॉक्टरों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा हूं। पर यही तो मेरी फितरत है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने में जो मजा नहीं आता, वह खुद को तकलीफ देने में आता है। क्या आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? शायद नहीं, और मुझे इसकी कोई परवाह भी नहीं। मैं एक बुरा आदमी हूं, एक बहुत ही घटिया, घिनौना आदमी। मुझे लगता है मेरे जिगर में ही कोई खराबी नहीं, मेरे दिल और दिमाग में भी बहुत कुछ सड़ा हुआ है। मैं 40 साल का हो गया हूँ, और मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी ढंग का नहीं किया। मैं एक छोटा मोटा सरकारी क्लर्क था, पर अब मैंने वह नौकरी भी छोड़ दी है। मैं अपनी इस बदबूदार कोठरी में सेंट पीटर्सबर्ग की एक घिनौने कोने में अपनी जमीन के नीचे की दुनिया में रहता हूँ। लोग मुझे बदसूरत कहते हैं, और मुझे लगता है वे सही कहते हैं। मेरा चेहरा देखकर किसी को भी घिन आ सकती है, पर जानते हैं, मुझे इसमें भी एक अजीब सा मजा आता है। अगर मेरे चेहरे पर थोड़ी सी भी शराफत या बुद्धिमानी झलकती, तो शायद मुझे और भी ज्यादा तकलीफ होती। मैं बहुत ज्यादा सोचने वाला इंसान हूँ, शायद यही मेरी सबसे बड़ी बीमारी है। आजकल के तथाकथित सभ्य समाज में ज्यादा सोचना, ज्यादा महसूस करना एक बीमारी ही तो है। जो लोग कम सोचते हैं, जो सीधी सादी जिंदगी जीते हैं, वे कितने खुश रहते हैं। वे कर्मठ पुरुष, मैन ऑफ एक्शन होते हैं, जो किसी भी दीवार के सामने आकर रुकते नहीं, बल्कि उसे तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और मैं उस दीवार को देखता हूँ, उसके हर पत्थर का विश्लेषण करता हूँ, उसके बनने का कारण सोचता हूँ, और फिर हार मानकर वहीं बैठ जाता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि 2 और 2 4 होते हैं, और यह एक ऐसी सच्चाई है जिसे मैं बदल नहीं सकता। यह पत्थर की दीवार है। लेकिन मेरा मन इस 2 और 4 को मानने को तैयार नहीं होता। मुझे लगता है, क्या 2 और 2 5 नहीं हो सकते? क्या अपनी मर्जी से, अपनी जिद में हम इस गणित को नहीं बदल सकते? शायद नहीं, पर यह चाहत, यह तड़प, यही तो इंसान होने की निशानी है। यह तथाकथित तर्कसंगत स्वार्थ, रैशनल इगोइज्म, जिसके बारे में आजकल बड़े बड़े ज्ञानी लोग बातें करते हैं, मुझे उस पर हंसी आती है। वे कहते हैं कि इंसान हमेशा वही करेगा जो उसके फायदे में हो, जो तर्कसंगत हो। लेकिन मैं कहता हूँ, इंसान का सबसे बड़ा फायदा शायद इसी में है कि वह भी कभी कभी कुछ ऐसा करे जो बिल्कुल अतार्किक हो, जो उसके नुकसान में हो, सिर्फ यह साबित करने के लिए कि वह एक पियानो की चाबी नहीं है जिसे कोई भी अपनी मर्जी से बजा सके, बल्कि वह एक आज़ाद इंसान है जिसकी अपनी मर्जी है, चाहे वह कितनी भी बेवकूफ़ी भरी क्यों ना हो। भाग 2, वो दांत का दर्द और मेरे जलील होने का मजा। आपको शायद मेरी बातें अजीब लग रही होंगी, शायद घिनौनी भी, पर मैं क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कभी कभी जब मुझे दांत में भयानक दर्द होता है, तो मैं जानबूझकर कराहता हूं,
अपने घर वालों को, अपने आसपास के लोगों को परेशान करता हो। मुझे पता है कि इससे उन्हें तकलीफ होती है और मुझे उनकी तकलीफ देखकर एक अजीब सा, विकृत सा मजा आता है। यह मजा मेरे अपने दर्द से भी बड़ा होता है। यह मेरे जलील होने का, मेरे दूसरों को जलील करने का मजा है। हाँ, मैं जानता हूँ यह कितना घटिया है, पर यही सच है। हम इंसान कितने विरोधाभासी है ना? हम सुंदरता की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, लेकिन हमारे अंदर कहीं गहरे में एक अंधेरा कोना होता है, जहां हम अपनी ही गंदगी में लोट लगाकर खुश होते हैं। मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं दूसरों से नफरत क्यों करता हूँ, या शायद मैं खुद से ही सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। मैं हमेशा दूसरों से बेहतर दिखना चाहता था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि मैं उनसे बेहतर नहीं हूँ, बल्कि शायद उनसे भी बदतर हूँ। यह एहसास मुझे अंदर ही अंदर खाता रहता था। मैं अपनी इस जमीन के नीचे की दुनिया में, अपनी इस कोठरी में, अपनी ही सोचों के जाल में फंसा हुआ हूँ। मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, पर निकल नहीं पाता, या शायद मैं निकलना ही नहीं चाहता। शायद मुझे इसी अंधेरे में, इसी अकेलेपन में, इसी आत्मपीड़ा में एक अजीब सा सुकून मिलता है। लोग कहते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस इंसान की सबसे बड़ी खूबी है, पर मैं कहता हूँ ज्यादा चेतना एक बीमारी है, एक अभिशाप है। एक आम आदमी जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खुश है, जो अपने छोटे मोटे सुख दुख में मगन है, उसे शायद उतनी चेतना की जरूरत भी नहीं है। लेकिन मेरे जैसा आदमी जो हर चीज का विश्लेषण करता है, हर चीज पर सवाल उठाता है, उसके लिए यह चेतना एक बोझ बन जाती है। यह मुझे कोई भी काम करने से रोकती है, यह मुझे पंगु बना देती है। मैं जानता हूं कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वह शायद आपको पसंद नहीं आएगा। आप शायद मुझे पागल समझेंगे या एक बुरा इंसान, और आप सही भी हो सकते हैं, पर कम से कम मैं ईमानदार तो हूं, अपने प्रति भी और आपके प्रति भी। मैं उन तथाकथित अच्छे लोगों की तरह नहीं हूं जो बाहर से बहुत सभ्य और नैतिक दिखते हैं, पर अंदर से उतने ही खोखले और पाखंडी होते हैं। भाग 3, गीली बर्फ की वो रात और मेरे अधूरे इंतकाम की कहानी। अब मैं आपको अपने अतीत की एक कहानी सुनाता हूं। यह कोई बड़ी कहानी नहीं है, बस एक छोटी सी शर्मनाक घटना है जो शायद आपको यह समझने में मदद करे कि मैं किस तरह का इंसान हूं। यह बात तब की है जब मैं 24 साल का था। मैं एक छोटा सा क्लर्क था और अपनी जिंदगी से बेहद नफरत करता था। मैं अकेला था, मेरा कोई दोस्त नहीं था, और मैं हर किसी को शक की नजर से देखता था। एक रात में एक टेवर्न, शराब खाने में गया। वहां कुछ अफसर लोग शराब पी रहे थे और ऊंची आवाज में बातें कर रहे थे। उनमें से एक अफसर जो मुझसे ज्यादा लंबा और तगड़ा था, मेरे पास से गुजरा और उसने मुझे धक्का दे दिया, जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हो। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया, बहुत अपमान महसूस हुआ। मैं चाहता था कि मैं उससे लड़ूं, उसे सबक सिखाऊं, पर मैं डरपोक था। मैं कुछ नहीं कर पाया। यह बात मेरे दिल में घर कर गई। मैं कई दिनों तक उसी अफसर के बारे में सोचता रहा। मैं उससे बदला लेना चाहता था। मैंने योजनाएं बनाई। मैं रोज उसी सड़क पर टहलने लगा जहां वह अक्सर टहलता था, इस उम्मीद में कि वह मुझे फिर मिलेगा और इस बार मैं उसे रास्ता नहीं दूंगा। मैं उससे टकरा जाऊंगा और फिर चाहे जो हो। कई बार ऐसा मौका आया, पर हर बार मैं आखिरी पल में डर कर किनारे हट गया। मुझे खुद पर बहुत शर्म आती थी, अपनी कायरता पर। फिर एक दिन मैंने हिम्मत की। वह अफसर सामने से आ रहा था। मैंने आंखें बंद की और सीधा चलता गया। हम टकराए, कंधे से कंधा। वह थोड़ा हैरान हुआ,
पर फिर बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। और मैं खुशी से पागल हो गया। मुझे लगा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। मैं उस रात घर आकर बहुत खुश हुआ। मुझे लगा जैसे मैंने अपना सम्मान वापस पा लिया हो। कितना बचकाना था यह सब, है ना? पर उस वक्त मेरे लिए यह बहुत बड़ी बात थी। यह दिखाता है कि मैं कितना अकेला, कितना महत्वहीन और कितना ज्यादा आत्मकेंद्रित था। भाग 4, वो डिनर पार्टी और मेरी जिल्लत की इंतहा। एक और किस्सा सुनिए। मेरे कुछ पुराने स्कूल के दोस्त थे जिनसे मैं सालों तक नहीं मिला था। मुझे उनसे नफरत थी क्योंकि वे सब अपनी जिंदगी में मुझसे ज्यादा सफल थे, ज्यादा खुश थे। पर फिर भी जब मुझे पता चला कि वे सब मिलकर हमारे एक पुराने साथी ज्वेरकोव के लिए विदाई पार्टी कर रहे हैं, तो मैं भी बिन बुलाए वहां पहुंच गया। मुझे पता था कि वे मुझे देखकर खुश नहीं होंगे, और हुआ भी वही। उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मुझे नजरअंदाज किया। मैं नशे में धुत होकर उनसे बहस करने लगा, अपनी बड़ाई करने लगा, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। मैं चाहता था कि वे मुझे महत्व दे, मेरी इज्जत करे, पर मैं जो कुछ भी कर रहा था उससे मैं और भी ज्यादा हास्यास्पद और घिनौना लग रहा था। पार्टी खत्म हुई, वे सब कहीं और जाने लगे और मुझे पीछे छोड़ गए। मैं गुस्से और शर्मिंदगी से जल रहा था। मैंने उनका पीछा किया। मैं उनसे माफी मांगना चाहता था, या शायद उनसे लड़ना चाहता था। मुझे खुद भी ठीक से पता नहीं था। यह रात मेरे लिए एक भयानक अनुभव थी। मैंने खुद को इतना जलील, इतना गिरा हुआ कभी महसूस नहीं किया था। और सबसे बुरी बात यह थी कि यह सब मैंने खुद ही किया था। मैं खुद ही अपनी जिल्लत का कारण था। भाग 5, लीजा, मेरा झूठा उपदेश और मेरी असली सूरत। उसी रात उस भयानक डिनर पार्टी के बाद मैं नशे और गुस्से में भटकता हुआ एक वेश्यालय पहुंच गया। वहां मेरी मुलाकात लीजा नाम की एक जवान लड़की से हुई। वह चुपचाप थी, थोड़ी डरी हुई सी। न जाने मुझ पर क्या भूत सवार हुआ। मैंने उसे उपदेश देना शुरू कर दिया। मैंने उसे बताया कि वह कितनी गलत जिंदगी जी रही है, कि उसे यह सब छोड़कर एक अच्छी, इज्जत की जिंदगी जीनी चाहिए। मैंने उसे प्यार और परिवार के महत्व के बारे में बताया। मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, जैसे मैं कोई बहुत बड़ा संत या समाज सुधारक हूं। लीजा मेरी बातें सुनती रही। उसकी आंखों में आंसू थे। शायद उसे मेरी बातों में कुछ सच्चाई नजर आई, या शायद वह बस मेरी दया और सहानुभूति चाहती थी। उसने मुझे अपने घर का पता दिया और कहा कि वह मुझसे मिलना चाहेगी। अगले दिन जब मैं अपने होश में आया तो मुझे अपनी पिछली रात की बातें याद करके बहुत शर्म आई। मैं कितना बड़ा पाखंडी था। मैं खुद तो अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं कर पाया था, और मैं दूसरों को उपदेश दे रहा था। फिर भी कुछ दिनों बाद लीजा सचमुच मेरे घर आ गई। मैं उसे देखकर घबरा गया। मेरा कमरा गंदा था। मैं खुद भी अस्त व्यस्त था। मैं नहीं चाहता था कि वह मुझे इस हालत में देखे। मैं उस पर चिल्लाने लगा। मैंने उसे बुरा भला कहा। मैंने उसे पैसे देकर भगाने की कोशिश की। मैं उसे यह दिखाना चाहता था कि मैं कितना कठोर और बुरा इंसान हूं, ताकि वह मुझसे कोई उम्मीद न रखे। लीजा रोती रही। उसने मेरे पैसे नहीं लिए। वह समझ गई थी कि मैं अंदर से कितना दुखी और अकेला हूं। उसने मुझे माफ कर दिया। उसने मुझे प्यार देने की कोशिश की। और जानते हैं मैंने क्या किया? मैंने उसे और भी ज्यादा जलील किया। मैंने उसका और भी ज्यादा अपमान किया, क्योंकि मैं उसकी दया, उसके प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मुझे लगता था कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। शायद मुझे दूसरों को दुख पहुंचाने में ही मजा आता था।
खासकर उन्हें जो मुझसे प्यार करने की कोशिश करते थे। लीजा रोते हुए चली गई और मैं अपनी उसी जमीन के नीचे की दुनिया में, अपनी उसी गंदगी में और भी ज्यादा अकेला और भी ज्यादा घिनौना महसूस कर रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं कभी नहीं बदल सकता। मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा, एक बीमार, स्पाइटफुल और पूरी तरह से बेकार इंसान। भाग 6, मेरी आजादी का भ्रम और वो 2 दूनी 4 का सच। तो यह है मेरी कहानी, या यूं कहूं कि मेरे कुछ कबूलनामे। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं यह सब आपको क्यों बता रहा हूं। क्या मैं आपसे सहानुभूति चाहता हूं, या मैं आपको यह दिखाना चाहता हूं कि मैं कितना गहरा और जटिल इंसान हूं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सच तो यह है कि मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता कि मैं ये सब क्यों लिख रहा हूं या क्यों कर रहा हूं। शायद यह भी मेरी एक और बीमारी है, अपनी ही गंदगी को कुरेदते ही रहने की, उसे दुनिया को दिखाने की। पर एक बात मैं जानता हूं, मैं उन कर्मठ पुरुषों जैसा नहीं बन सकता जो 2 और 2 4 के नियम को आंख बंद करके मान लेते हैं और अपनी जिंदगी जीते चले जाते हैं। मैं उस क्रिस्टल पैलेस में नहीं रह सकता जहां सब कुछ तर्क संगत हो, सब कुछ योजनाबद्ध हो और इंसान की आजादी के लिए कोई जगह न हो। मुझे अपनी आजादी प्यारी है, भले ही वह आजादी मुझे दुख दे, मुझे जलील करे, मुझे कोई भी अच्छा काम करने से रोके। मुझे अपनी मर्जी से, अपनी बेवकूफ़ी भरी जिद में 2 और 2 5 कहने का हक चाहिए। भले ही मैं जानता हूं कि यह सच नहीं है, पर यह कहने की आज़ादी ही शायद मेरे लिए सबसे बड़ी सच्चाई है। शायद मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगा, शायद मैं हमेशा अपनी इसी जमीन के नीचे की दुनिया में सड़ता रहूंगा, पर कम से कम मैं अपने प्रति ईमानदार तो रहूंगा। मैं वह नहीं बनूंगा जो मैं नहीं हूं। और आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी कभी कभी इस 2 दूनी 4 की दुनिया से ऊब जाते हैं? क्या आपके अंदर भी कभी कभी वह अतार्किक, वह विद्रोही आवाज उठती है जो कहती है, नहीं, मुझे यह मंजूर नहीं? अगर हाँ, तो शायद आप मेरी बातों को थोड़ा बहुत समझ पाएंगे, और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आप अपनी खुशहाल तर्क संगत दुनिया में जीते रहिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए मेरी इस जमीन के नीचे की दुनिया में, मेरे इस प्यारे से घिनौने से बिल में।